बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी। दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिशन इस्लामाबाद को खुफिया मशरूत माहे के तहत रोकने में वफाकी हुकूमत तो कामयाब हो गई, तो क्या आइंदा माह जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद मार्च होने जा रहा है, मिशन इस्लामाबाद होने जा रहा है, क्या उससे निपटने के लिए हुकूमत तैयारी कर पाएगी? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरह इस्लामाबाद मार्च जो पीडीएम का होगा उसको इस्लामाबाद दाखिल होने से पहले ही रोक लिया जाएगा किसी दूसरे शहर में, या फिर उन्हें इस्लामाबाद आने दिया जाएगा? इस्लामाबाद को एक मरतबा फिर से क्या कंटेनर का शहर बनाया जाएगा? क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? वफाकी पुलिस, पंजाब पुलिस और केपी के पुलिस की क्या तैयारी होगी? क्या जिस तरह पंजाब में पंजाब पुलिस बैकफुट पर चली गई थी, क्या इसी तरह इस मरतबा भी होगा, या हुकूमत खुले दिल से पीडीएम के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाजत देगी? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो आज ज़बान ज़द आम हैं, और खासकर कल हमने देखा कि पार्लियामेंट की राहदारियों में इन सवालात की गूंज थी, और हर कोई एक दूसरे से पीडीएम के मुमकिना इस्लामाबाद मार्च पर बात कर रहा था। जी नाज़रीन, सहाफियों समेत सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स इसी पर बात कर रहे थे कि क्या आइंदा माह दिसंबर में पीडीएम का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, और इस हवाले से पीडीएम की क्या तैयारी होगी। अगर देखा जाए तो 2 साल कबल 2019 में भी मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आजादी मार्च लेकर वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। गो कि उन्हें डी चौक पर नहीं जाने दिया गया और अपने डेरे पेशावर मोड़ पर लगा लिए थे और 14 दिन तक वहां पर बैठे रहे। दोस्तों, उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, और उन्होंने प्लान ए, बी और सी के तस्करे भी किए, लेकिन ये सारे प्लान नाकाम हो गए थे, क्योंकि उस वक्त मौसम की शिद्दत में इस कदर इजाफा होता जा रहा था कि उनके जो कारकुनान थे वो बैठे हुए तो थे, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से कारकुनान की अक्सरियत बीमार पड़ने लग पड़ी थी, और जिली इंतजामिया और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने वहां पर जाकर कारकुनान का इलाज मुआवजा भी किया। इसको देखते हुए और खास तौर पर जो अपोजिशन जमातों के रवैये को मद्देनजर रखते हुए मौलाना फजलुर रहमान जो आजादी मार्च था, मिशन इस्लामाबाद था, उसको 14 दिन बाद खत्म करने का ऐलान किया, और जिससे कारकुनान भी खुश हुए। वो जो सर्दी की शिद्दत से बीमार पड़ रहे थे उन्होंने भी खुशी का इजहार किया कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो अपोजिशन की जमातें थे उनसे सख्त है, और उनका यही मौकफ था कि अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं उन्होंने उस तरह इस आजादी मार्च में साथ नहीं दिया जिस तरह उन्हें देना चाहिए था। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो बासी थे उन्होंने भी इस आजादी मार्च में उस तरह शिरकत नहीं की जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो 126 रोजा तारीख धरने में वो शिरकत करते थे, उस तरह इस्लामाबाद के बासियों ने आजादी मार्च में शिरकत नहीं की थी। आजादी मार्च के बाद मौलाना फजलुर रहमान किसी हद तक दिल बर्दाश्ता थे और अपोजिशन की जो जमातें हैं उनसे खफा थे, लेकिन एक मरतबा फिर से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया गया, लेकिन बीच मंच दहार के पीपल्स पार्टी ने उनका साथ छोड़ा, और इस तरह एक मरतबा फिर अपोजिशन आपस में लफ्जी गोलाबारी करती नजर आई और एक दूसरे की करदार खुशी तक की गई ना। एक अच्छी मूवमेंट ये है कि कल जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ, इससे कबल अपोजिशन जमातें यानी कि मुस्लिम लीग नून और पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी मुलाकात हुई और यही फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ सख्त महाज अपनाया जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए पीडीएम के मुमकिन आजादी मार्च की, तो ये भी आप देख सकते हैं कि दिसंबर सख्त तरीन मौसम होगा। ऐसे में ये किसने इन्हें मशवरा दिया कि दिसंबर में कारकुनान को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि पिछली दफा का तजर्बा उनके सामने था कि मौसम की शिद्दत की वजह से कारकुनान बीमार पड़ने लग पड़े थे। अब देखना यह है कि पीडीएम की जानिब से अपने कारकुनान के लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, और इस इस्लामाबाद मार्च के लिए अखराजात कहां से आएंगे, कितना तखमीना लगाया जा रहा है, दिसंबर की कौन सी तारीख को ये इस्लामाबाद में एंटर होंगे, इस पर तजादात हैं। और पीडीएम के बाद हलकों में इस पर भी तजाद है कि दिसंबर में ही क्यों लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, कि इतने सख्त मौसम में मौसम की सख्ती की वजह से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च नाकाम भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ जो हलके हैं पीडीएम के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो क़यादत है उन्होंने फैसला हतमी कर लिया है कि दिसंबर में वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। इस दफा पीडीएम का जो पड़ाव होगा वो ना तो पेशावर मोड़ होगा और ना फैजाबाद होगा, बल्कि उनका पड़ाव डी चौक होगा, शहराए दस्तूर पर। जिस तरह पीटीआई ने शहराए दस्तूर पर डेरे जमाए थे, इसी तरह पीडीएम का भी यही प्लान है कि वो शहराए दस्तूर पर आकर बैठेंगे और यहाँ पर धरना देंगे, और इस हुकूमत को घर बेचने तक उनका यही मौकफ है कि वो वहां पर बैठे रहेंगे। अब देखना यह है कि वो इस अपने मौकफ में किस कदर कामयाब हो सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी एक अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना था, तो
कुछ मशवरे ये दिए जा रहे थे कि चूंकि कंटेनर्स की वजह से रुकावटें जो है वो हटाई जा सकती हैं और मट्टी भरकर जो कंटेनर्स लगाए जाते थे वो भी कोई पायदार काम नहीं था। लिहाजा अब मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि अगर पीडीएम का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होता है तो कंक्रीट की जो तैयार दीवारें होती हैं उनका बंदोबस्त किया जाए और उन्हें अहम शाहराहों और अहम जगहों पर उनको लगाया जाए ताकि वो जो मुजाहिरीन होंगे, जो कारकुनान होंगे, वो उनको हटा ना पाए। तो अब देखना ये है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी और पीडीएम किस कदर कामयाबी से इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेगी और आया ये जो लॉन्ग मार्च होगा, मिशन इस्लामाबाद होगा, ये एक दिन पर मुहित होगा, एक हफ्ते पर मुहित होगा, 2 हफ्तों पर मुहित होगा। ये इस हवाले से पीडीएम की क़यादत का कहना है कि जब वो इस्लामाबाद में इंटर होंगे तो इस पर हतमी फैसला किया जाएगा। ताहम पीडीएम के लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद दाखिले की जो तारीख है उसका भी ऐलान नहीं किया गया और इस पर इख्तिलाफात पाए जाते हैं। कुछ जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाए और कुछ का कहना है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में पड़ाव डाला जाए। अब देखना यह है कि पीडीएम अपने जो उनका अहदाफ है वो किस तरह इनमें कामयाब होती है और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होती है।